साइंस 7th के साइंस में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, मतलब पौधों में पोषक तत्व कैसे बनते हैं, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग होता है पोषक तत्व, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद से हम उसके पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। वर्ड मीनिंग पे आते हैं तो है ऑटोट्रोपिक, मतलब होता है स्वपोषी, जो खुद पे डिपेंडेंट हो। अब होता है इंसेक्ट वेरियस, मतलब होता है कीट खाने वाला। इंसेक्ट वेरियस क्या होते हैं? जो कीट खाते हैं, जैसे छिपकली वही कीट वगैरह खाती है। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस आप लोग बहुत पिछले क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। फोटोसिंथेसिस का नाम सुनेंगे, प्रकाश संश्लेषण, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं इस अभिक्रिया में। और फिर एक क्लोरोफिल, मतलब होता है प्रहणित। क्लोरोफिल क्या होता है? प्रहणित। जो पत्तियां हरी होती है क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं, और उसको हिंदी में प्रहणित बोलते हैं। अब है न्यूट्रिएंट्स, मतलब होता है पोषक तत्व। मतलब न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषक, जो विटामिन वगैरह होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब है पैरासाइट, मतलब होता है परजीवी। जो पैरासाइट होता है परजीवी। अब होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र। तो आप वर्ड मीनिंग देखें और इसको समझें, समझ लिए। अब हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स हम लोग जानेंगे कि होता क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब अभी बताएं क्या होता है? पोषक तत्व होता है। तो पोषक तत्व तो क्या होता है हम लोग देखेंगे। करेक्ट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हम लोग भोजन जो लेते हैं, जो भोजन लेने का हम लोग का प्रोसेस है, उसको जब भोजन हम लोग लेते हैं तो जब भोजन लेते हैं तो क्या होता है? यूटिलाइजेशन होता है। यूटिलाइजेशन जब होता है तो उसमें से अलग अलग प्रकार की मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, और उसी को जो मिनरल्स विटामिन्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे आप चावल लेते हैं तो चावल में वसा पाया जाता है, घी वगैरह तेल वगैरह लेते हैं तो इसमें फैट मिलता है। फिर आप दाल ले लिए, दूध ले लिए, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें आपका पाया जाता है विटामिन्स, मिनरल्स पाया जाता है। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट आप भोजन लेते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। तो ये रहा हमारा न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जानेंगे। तो हम लोग अभी पढ़े हैं न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्व पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें ये पोषक तत्व कैसे वो अपनी भोजन बनाते हैं, कैसे पोषक तत्व मिनरल्स वगैरह वो लेते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कह रहा है प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। दे रॉ मटेरियल आर प्लांट्स इन देयर सराउंडिंग। मतलब कह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रिपेयर, अपनी भोजन प्रिपेयर करते हैं किसके? ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग में। किसके अकॉर्डिंग में? CO2 लेते हैं, H2O लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है वाटर, तो वाटर क्या हो गया? H2O। फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, तो क्या लेंगे? CO2 हो गया। तो ये क्या लेता है? H2O ले लिया, फिर CO2 ले लिया, और मिनरल्स मतलब अलग अलग जो पोषक तत्व, तो ये इसके अकॉर्डिंग में। तो अब ये भोजन अपना प्रिपेयर करता है जो पौधा होता है। अब मिनरल्स कैसे लेते हैं? विटामिन, ये जो मिनरल्स वगैरह कर है, मिनरल्स वगैरह लेते हैं द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल, मतलब ये अपने अगल बगल जो सराउंडिंग में इसके अवेलेबल होते हैं मिनरल्स वगैरह, उससे अपने रूट्स के थ्रू क्या लेता है? जड़ों के द्वारा ये मिनरल्स वगैरह क्या करता है? लेता है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक क्या होती है। ऑटोट्रॉपिक क्या होती है तो हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। मतलब होता है, अभी हम लिखवाएं ऑटोट्रॉपिक में स्वपोषी, मतलब क्या होते हैं? ये मतलब खुद पे डिपेंड होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। ये अपनी वर्क खुद करते हैं, भोजन वगैरह खुद बनाते हैं। तो कह रहा है द मूड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज which organism make food themselves for simple substance is called autotrophic। मतलब कह रहा है कि
जो मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब अपना खुद सेल्फ क्या करते हैं, भोजन प्रिपेयर करते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफी में होते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, तो ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। अभी मैं बताया इसमें मूड ऑफ न्यूट्रिएंट्स में कि कैसे अपने भोजन बनाते हैं मतलब पेड़ पौधे, तो वही आते हैं ऑटोट्रॉफिक के अंदर, जो अपनी भोजन को खुद क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह खुद लेते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफी कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। तो हेटेरोट्रॉपिक मतलब होता है कि देखिए हेटेरोट्रॉपिक, एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक। तो जो एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन प्रिपेयर, जो अदर मतलब पेड़ पौधे हुए, जानवर हुए, वो क्या होते हैं, प्लांट्स में क्या करते हैं, भोजन अपना बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे और दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे क्या हो गया, जानवर हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये क्या होते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। किस पे, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। और जबकि प्लांट्स क्या होता है, सेल्फ डिपेंड होता है, अपनी भोजन खुद प्रिपेयर करता है, एक जगह क्या होकर स्थिर रह के। लेकिन ये जो एनिमल्स हुए, ह्यूमन बींग्स हुए, दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, अपने भोजन बनाने के लिए वर्क करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे पेड़ पौधे पे डिपेंड होते हैं, जानवर, मनुष्य भी, कुछ जानवर पे डिपेंड होते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉपिक के अंदर आते हैं। हम लोग का आज का क्लास इतना ही रहा, और जो आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूं, आप ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बारे में डिफरेंट लिखकर और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।